नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाना और आज चौथा प्रकार जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाने का, उससे हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे और वो है आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना। यानी कि जो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस होते हैं उनसे हम कंपाउंड सेंटेंस किस तरीके से बना सकते हैं। तो देखते हैं कि जो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं, तो उनमें सबसे पहला है आइदर और इसको क्या बोलते हैं, ईदर और अगला है उससे नीदर नॉर और उससे आगे है और एक है अदरवाइज और एक है एल्स। ये आपके 5 जो कंजंक्शंस हैं कौन से हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। यदि आप इनका उपयोग करते हुए दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं तो वो आपका सेंटेंस कैसा बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो अब इनका अर्थ देख लेते हैं कि जो आइदर और है इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है या तो या, मतलब दो चीजों में से एक चीज की बात होगी कि या तो ये और या ये। और ऐसे नीदर नॉर का जो मीनिंग है वो क्या है, ना तो ना, मतलब दो चीजों में से दोनों ही चीजों को रिजेक्ट किया जाएगा कि ना तो ये और ना ही ये। ऐसे ही इसके अलावा एक है आपका और, इसका अर्थ होता है या अथवा। जैसा कि आपने जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसमें भी आपने देखा होगा कि दो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं, उनके बीच में और लगा हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है, अथवा में दे रखा है, यानी कि या तो आप ये कर लीजिए या ये। ऐसे अदरवाइज और एल्स, इन दोनों का जो अर्थ है वो क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, अन्यथा इनका मीनिंग होता है। अब देखते हैं साथियों इनका उपयोग, यानी कि इनका उपयोग करके हम किस तरीके से एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला उदाहरण। लिखा हुआ है वॉक केयरफुली। एक सेंटेंस तो यह है वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलिए। और दूसरा सेंटेंस है यू विल फॉल डाउन, तुम नीचे गिर जाओगे। अब साथियों यहाँ पर दो काम हैं, एक तो नीचे गिरने वाला काम और एक सावधानी पूर्वक चलने का काम। अब इन दोनों कामों में से देखिए यहाँ पर वही विकल्प वाली बात हो रही है। अल्टरनेटिव जो ये शब्द है ना, इसका मतलब होता है विकल्पात्मक, यानी कि आपको विकल्प दिए जाएंगे दो। अब यहाँ पर अपने पास में विकल्प क्या है कि या तो सावधानी पूर्वक चलिए या फिर आप क्या हो जाओगे, नीचे गिर जाओगे। तो इन दोनों में से हमें एक चीज को चुनना है, या तो हमें सावधानी से चलना है, नहीं तो हम क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो ऐसे में आपको जब कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो आपके पास ये अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, इनका उपयोग करना है। और उपयोग कैसे करना है, आपके सामने आइदर और अदरवाइज और एल्स। एक बार आप नीदर नॉर को छोड़ दीजिए, इसका उपयोग अभी हम लास्ट में सीखेंगे। तो इनमें से आप किसी का भी उपयोग कर लीजिए। अब इसका उपयोग करने के लिए देखना क्या है आपको कि दो भिन्न भिन्न चीजें देखनी है सेंटेंस में। अब देखा आपने, इसमें क्या है वॉक केयरफुली, इसमें है यू विल फॉल डाउन। अब ये दोनों ही सेंटेंस में बिल्कुल दोनों ही बातें अलग अलग हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको सिंगल वर्ड वाला कंजंक्शन लगाना है तो इन दोनों के बीच में लिख दीजिए। जैसे कि आपने यहाँ पर लिख दिया और वॉक केयरफुली कॉमा और क्या लगा दिया हमने और, या फिर आप क्या लगा सकते हैं, अदरवाइज। क्या लगा सकते हैं, अदरवाइज। इसके अलावा आप यहां पर क्या लगा सकते हैं, एल्स लगा सकते हैं। इन तीनों में से आप किसी को भी लगा सकते हैं, यानी दो अलग अलग बातों के बीच में और या अदरवाइज या एल्स आप लगा सकते हैं। और यदि आप इसका आइदर और का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, एक अलग बात के आगे तो क्या लगा देंगे, आइदर लगा देंगे, और जो दूसरी अलग बात है उसके सामने क्या लगा देंगे, आप और लगा देंगे। इस तरीके से आपका एक क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। आगे अगला जो उदाहरण है आपका देखिए, वर्क हार्ड और फुल स्टॉप यू विल फेल, यानी कि कठिन परिश्रम कीजिए। और अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अब यहाँ पर भी वही विकल्प वाली बात है, अल्टरनेटिव वाली बात है कि या तो आप कठिन परिश्रम कर लीजिए या फिर आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो ऐसे केस में आप यहाँ पर ये जो फुल स्टॉप है इसको हटा करके कॉमा लगा देंगे और उसके बाद यहाँ पर और अदरवाइज एल्स
इन तीनों में से कोई सा यहाँ पर बीच में लगा सकते हैं। और यदि आपको आइदर और का उपयोग करना है तो पहली वाली जो अलग बात है उसके आगे क्या लगा दीजिए, आप आइदर लगा दीजिए, और दूसरी वाली जो अलग बात है उसके सामने क्या लगा देंगे, आप और लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, आइदर वर्क हार्ड और यू विल फेल, या फिर वर्क हार्ड और यू विल फेल, या फिर वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, या वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल। इस तरीके से आप कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण, यू कैन टेक टी, तुम चाय ले सकते हो। यू कैन टेक कॉफी, तुम कॉफी ले सकते हो। अब आपके सामने देख रहे हैं आप दो विकल्प हैं कि या तो आप चाय ले लीजिए या कॉफी ले लीजिए, दो विकल्प हैं आपके साथ सामने। तो आप कौन से कंजंक्शन का उपयोग करेंगे, अल्टरनेटिव का। अब अल्टरनेटिव में जब आपको कुछ चीजें सेंटेंसेज में कॉमन दे रखी हों, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर यू यू, कैन कैन, टेक टेक, जब आपको ऐसा दे रखा हो साथियों कि जब कुछ चीजें कॉमन दे रखी हों तो आपको इनका उपयोग किस तरीके से करना है, ध्यान रखिएगा कि आप एक कॉमन चीज को उतार लीजिए, यू कैन टेक। अब आपने ये जो एक कॉमन चीज थी ये उतार ली। अब मतलब यह है कि अब इन चीजों को हमको सेंटेंस में दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद में आपके पास अलग अलग चीजें कौन कौन सी हैं, एक तो है टी और कॉफी। तो आप लगाइए यहाँ पर, आप रख दीजिए, जैसे रख दिया आपने टी और एक जगह आप रख दीजिए कॉफी, ये रख दिए। अब इनको कंजंक्शन कहाँ लगाने हैं, आप और का प्रयोग करते हो तो यहां पर लगा सकते हैं, यू कैन टेक टी और कॉफी, तो यहां आपका और से बन जाएगा। यदि आप आइदर और से लगाना चाहते हैं तो टी से पहले क्या लगा दीजिए, आप आइदर। तो यू कैन टेक आइदर टी और कॉफी, तुम या तो चाय ले सकते हो या कॉफी ले सकते हो। या फिर अगर आप केवल और से बनाना चाह रहे हैं तो यू कैन टेक टी और कॉफी, तुम चाय या कॉफी ले सकते हो। इस तरीके से आपका बन जाएगा। लेकिन अब आप इसमें अदरवाइज और एल्स का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, अन्यथा। और यदि आप यहाँ पर एल्स और अदरवाइज लगाते हैं तो सेंटेंस का जो मीनिंग है कुछ ऐसे बनेगा, यू कैन टेक चाय अन्यथा कॉफी। ऐसा थोड़ा सा अटपटा सा हो जाएगा। तो आप क्या करें, यहाँ पर क्या लगा दें, और लगा दें, तो और जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी एक सेंस में आप अदरवाइज एल्स भी लगा सकते हैं काफी हद तक। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, ही टीचेज मी इंग्लिश, दे टीच मी इंग्लिश। दो सेंटेंस हैं। अब इसमें या तो वह मुझे इंग्लिश पढ़ाता है या वे मुझे इंग्लिश पढ़ाते हैं। केवल अंतर कितना है इसमें, यहां पर आप देखेंगे सब्जेक्ट है ही और यहां पर सब्जेक्ट कौन है, दे। बाकी चीजें इसमें जो इसका प्रेडिकेट वाला जो भाग है, यानी कि सब्जेक्ट के अलावा जो सेंटेंस में बाकी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो वो वाला भाग इसमें क्या है, कॉमन है। अब अलग अलग क्या चीजें हैं, सब्जेक्ट अलग अलग हैं। तो आप क्या कीजिए, ये जो कंजंक्शन है उनसे किसको जोड़ दीजिए, सब्जेक्ट को जोड़ दीजिए। तो आइदर और का उपयोग यदि आप करते हैं तो पहले क्या लगा देंगे आप, आइदर, और फिर उसके बाद एक सब्जेक्ट लिखा ही, और उसके बाद लिखा आपने और उसके बाद दूसरा जो सब्जेक्ट है दे, और उसके बाद जो आपका प्रेडिकेट वाला जो कॉमन भाग है उसको आप लिख देंगे, जैसे कि टीच मी इंग्लिश। अब साथियों यहां पर एक चीज और हमें सोचनी है कि देखिए आप कि यहां पर तो था टीचेज और यहां पर था टीच। तो अब हम यहां पर कौन सा लगाएं, टीच लगाएं या टीचेज लगाएं। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, आइदर और के मामले में, नाइदर नॉर के मामले में और के मामले में, यदि जब दो सब्जेक्ट इन तीनों में से आइदर और यानी कि ईदर और, नीदर नॉर और इन तीनों में से यदि किसी से भी जुड़ रहे हों तो आपकी जो वर्ब है वह दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अब वो जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी, और यदि आपका दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी। जैसे कि इसमें पहला सब्जेक्ट तो था ही और दूसरा सब्जेक्ट था दे। अब ये प्लूरल है इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब कौन सी लगाई है, प्लूरल लगाई है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है।
आगे बढ़ते हैं। ही कैन नॉट राइट ए लेटर, ही कैन नॉट राइट ए स्टोरी। अब साथियों हम बात कर रहे हैं नीदर नॉर की। साथियों नीदर नॉर का उपयोग कहाँ होगा? जब सेंटेंस में नेगेटिव भाव दे रखा होगा और आपको बताया जा रहा होगा कि वह ना तो ये ना ही वो, मतलब ना तो ये काम हो सकता है ना ही वो काम हो सकता है, दोनों कामों के रिजेक्ट होने की बात हो रही होगी। ऐसे केस में आपको किसका उपयोग करना है? नीदर नॉर का उपयोग करना है। और साथियों एक बात का और ध्यान रखना है आपको। कौन सी बात? आप इसका जब अर्थ मीनिंग देखेंगे तो क्या है? ना तो ना, मतलब इसमें खुद में ही नॉट छुपा हुआ है। तो यहां जब सेंटेंस आपको नेगेटिव मिलेगा तो जो उसका नॉट वाला जो सेंस है वो आपका किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा नीदर नॉर में। इसलिए आपको वहां से वो जो नॉट है वो आपको हटा देना है। अब देख लेते हैं इसमें कॉमन चीजें क्या क्या हैं। यहां तक आपका कॉमन है और उसके बाद ये वाला भाग, दोनों ये क्या हैं? समान हैं, कॉमन हैं। तो पहले हम एक भाग को लिख लेंगे ही कैन। अब उसके बाद में देखिए नॉट, ये तो हट ही जाएगा क्योंकि नीदर है, वो नहीं वाला स्वयं ही है। तो ही कैन राइट। अब यहां पर दो असमान चीज कौन कौन सी है आपकी? ए लेटर और ए स्टोरी। तो ही कैन राइट नीदर ए लेटर। यहां पर ये असमान चीज को लिख दिया हमने एक को, और उससे पहले क्या लगा दिया? नीदर। और उसके बाद अगली चीज लगाई हमने नॉर, और असमान दूसरी चीज क्या है आपकी? ए स्टोरी। तो सेंटेंस आपका क्या बनेगा? ही कैन राइट नीदर ए लेटर नॉर ए स्टोरी। इस तरीके से हमने अल्टरनेटिव कंजंक्शन का उपयोग करके कंपाउंड सेंटेंस बना लिया और उसका जो अर्थ है, मीनिंग है, वह भी चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर भी सेंटेंस यही कह रहा है कि ही कैन नॉट राइट ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख सकता है। और अगला जो सेंटेंस है वो भी कह रहा है कि ही कैन नॉट राइट ए स्टोरी, कि वह एक कहानी नहीं लिख सकता है, यानी कि वह दोनों ही चीजें नहीं लिख सकता है। और यही हमारा ये कंपाउंड सेंटेंस कह रहा है कि ही कैन राइट नीदर ए लेटर नॉर ए स्टोरी, कि वह ना तो एक पत्र लिख सकता है ना ही एक कहानी लिख सकता है। इस तरीके से आपका ये बन गया। अगला सेंटेंस है सी नेवर कम्स टू स्कूल ऑन टाइम। वह कभी भी समय पर स्कूल नहीं आती है। दे नेवर कम टू स्कूल ऑन टाइम। वे समय पर स्कूल नहीं आते हैं, यानी कि ना तो ये समय पर स्कूल आती है और ना ही वे समय पर स्कूल आते हैं। तो अब इसमें अलग अलग बातें क्या हैं? सी और दे। बाकी सारी चीजें तो इसमें क्या हैं? कॉमन है। तो हम इसका नीदर नॉर का प्रयोग करेंगे किसके आगे? इन दोनों अलग अलग चीजों के सामने हम इसका उपयोग करेंगे। और कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने लिखा नीदर सी, उसके बाद आपने लिखा नॉर, उसके बाद जो दूसरी डिफरेंट चीज क्या थी? दे, इसको लगाया आपने, तो नीदर सी नॉर दे। अब यहां पर कम्स था आपका, यहां पर कम था, तो लगाएं किसको? जाएंगे हम दूसरे सब्जेक्ट के पास। कौन है? दे है। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब कौन सी आ जाएगी? कम। तो यहां पर हमने लिखा कम टू स्कूल ऑन टाइम। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन गया। यहां पर ये जो नेवर था, इसमें मतलब जो नॉट था, वो वाली जो बात थी वो कहाँ आ गई आपकी? इसमें आ गई। ये जो नीदर और नॉर था, इनमें ये जो नेवर वाला भाव था वो आपका इसमें आ गया। तो क्या सेंटेंस बना? नीदर सी नॉर दे कम टू स्कूल ऑन टाइम। आशा करता हूं साथियों आपको जो वीडियो है वह अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो समय पर मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।